अदिति ने चली एक चाल जिसमें पड़ गई उसी के ऊपर, उसी की चाल भारी। खोदा झनक के लिए गड्ढा और गिर गई खुद ही उसी गड्ढे में। जी हाँ दोस्तों, सही कहा जाता है कि अगर किसी के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो इंसान उसी गड्ढे में खुद गिर जाता है। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं, झनक सीरियल में आ चुका है एक बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि अदिति ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जिस हल्दी में वह लगाने वाली थी झनक को, उस हल्दी में मिलाती है केमिकल और गलती से वही हल्दी केमिकल वाली लग जाती है अदिति के चेहरे पे। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो गया है कि जैसे कि देख रहे हैं कि इस एक जैसे कि देखने को मिलता है कि जिस बोस हाउस में आज जश्न की तैयारियां हो रही थी, जहां शहनाइयों की गूंज बजने वाली थी, पीले फूलों की बारिश के साथ पीले फूलों से पूरे घर को सजाया गया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। आज शहनाइयों की जगह उस घर में एम्बुलेंस की सायरन गूंजने लगी है। फूलों की खुशबू की जगह जले मांस और तीखे रसायनों की बदबू से उठा है, बदबू से पूरा घर। आज आपको बता दें कि दादा भाई की हल्दी सेरेमनी में के दौरान हुए एक केमिकल कांड की पूरी कहानी, जिसे सुन आप हो जाएंगे हर परेशान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जलन को इंसान हवान बना देता है। सही कहा जाता है, जलन में इंसान कुछ को उसको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है सही और क्या गलत। उसकी मानसिकता इतनी गिर जाती है कि वो कुछ भी समझने के लायक नहीं होता है। ऐसी एक जलन में कोई इंसान को हवान बना दिया है। आज इस पूरे घर में अदिति ने ऐसा काम किया है जो उसके ऊपर खुद ही भारी पड़ गया। आज उसको झनक को तकलीफ देने के चक्कर में उसने उसके हल्दी में केमिकल मिलाई। उस केमिकल वाली हल्दी से चाहा था उसका चेहरा खराब हो जाए, जिससे कि वह बिखर जाए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाइटमैन वो लाइट्स सेट कर रहे थे और स्टाफ बाज दौड़कर काम कर रहे थे। हमारे शो में देखने को मिलता है ऋषि और झनक अपनी अपनी वैनिटी वैन में तैयार हो रहे थे। बाहर से कुछ दिखता है कि कोने में अदिति का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस यानी कि अदिति वहाँ चली आती है और गंभीर चर्चा चल रही होती है सीन में को लेकर। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि जैसे कि अदिति को बताया जाता है कि झनक के दिल के करीब हो जाता है ऋषि, अदिति असुरक्षित महसूस करने लगती है और उसी पागलपन के बदले में उसने अदिति का रूप ऐसा ले लिया है। आज इस स्क्रिप्ट में देखा जाता है कि षड्यंत्र लिखा जाता है, जिसकी कल्पना शायद अर्ची ने भी अपने बुरे दौर में नहीं किया होगा। अदिति जानती थी कि हल्दी की रस्म एक बहुत पवित्र रस्म होती है। यह रस्म होती है दूल्हा और दुल्हन के निखार के लिए, उसको एक तरह करने के लिए, लेकिन अदिति ने इस रस्म को जश्न की बर्बादी का हथियार बनाने का फैसला किया। मेरे सूत्रों को जैसे दिखाया जाता है कि उसने ठान ली ठीक अदिति ने टॉप्स किया, उसमें खर्च में हल्दी में उसने कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए। उसने प्लान चली और सटीक और क्रूर था, जो चलते ही हल्दी की रस्म के दौरान जब पूरा परिवार हंसी मजाक में व्यस्त था, जब ढोल की थाप बज रही थी, चूड़े नगाड़े बज रहे थे, तो अदिति उसी जश्न के बीच जाके उस हल्दी में कोई केमिकल मिला देती है, जिससे झनक का चेहरा बिगड़ जाए, उसको जल जाए और जलाकर बदसूरत बना देना चाहती थी, जिस चेहरे पर ऋषि की निगाहें अक्सर ठहर जाती हैं। शूटिंग जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अनिरुद्ध बाबू, अर्शी, दादा भाई और घर के बाकी सदस्य पारंपरिक बंगाली परिधानों में बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। ऋषि ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी और वह बहुत ही रॉयल लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो एक दूल्हे के चेहरे पर होनी चाहिए। उसकी आंखें भीड़ी कि किसी को तलाश रही थी। वह तलाश एक पीलर के पीछे खड़ी झनक का जाकर खत्म हुई। झनक के आज एक बहुत ही साधारण सी पीली साड़ी पहनी थी, लेकिन उस सादगी में भी वह कायनात लग रही थी। शायद झनक की यही खूबसूरती अदिति की आंखों में चुभ गई। अब आते समय खौफनाक सीन पर रस्म शुरू होता है। सबसे पहले दादा भाई को हल्दी लगाई गई। माहौल बहुत ही भयभीत और खुशनुमा था। फिर बाई आई, घर के बहुओं की बेटियों की। अदिति ने एक थाली उठाई, कैमरा उस थाली पर फोकस करता है। दर्शकों, अदिति ने बहुत ही चालाकी से अपने भारी दुपट्टे के पीछे एक छोटी सी कटोरी छिपा रखी थी। जब सब लोग फोटोग्राफी में बिजी थे, अदिति ने उस शीशी का ढक्कन खोला। सेट पर मौजूद उस साउंड रिकॉर्ड को दिखाया गया कि उस साइलेंस से रखा गया ताकि शीशी खुलने की हल्की सी आवाज़ रिकॉर्ड हो जा सके। अदिति वह पूरा का पूरा केमिकल उस हल्दी में उड़ेल दिया। हल्दी का रंग हल्का सा गाढ़ा हो गया, जिससे हल्के बुलबुले उठे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अदिति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर रही थी। उसे लगा कि उसकी जीत पक्की है। अदिति उस कटोरी को लेकर झनक की तरफ बढ़ी। जैसे कि हम देख रहे हैं, अदिति के कदम बहुत पहले पे तुले थे।
वह मन ही मन सोच रही थी कि आज के बाद ऋषि तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा झनक। वह झनक के करीब पहुंची। झनक अपने संस्कारों से बंधी है। उसने अदिति को देखकर सिर झुका लिया। उसे लगा कि शायद बड़े बुजुर्गों के डर से अदिति सुलह करने आई है। अदिति ने कहा, झनक तुम मेहमान हो, लेकिन अब तुम परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो तो यह हल्दी तो लगवानी ही पड़ेगी। उसकी आवाज़ में इतना मीठापन था कि कोई भी धोखा खा जाए। अदिति ने अपनी उंगलियां उस केमिकल वाली हल्दी की कटोरी के पास ले गए, लेकिन उसे छुआ नहीं। कटोरी को सीधे झनक के गालों पर पलटने वाली थी। यह बहुत ही रिस्की शॉट था। सेट पर देखा जाता है कि अदिति का हाथ झनक के चेहरे पर मात्र कुछ इंच की दूरी पर था। ऋषि जो उस वक्त फ्रेम के दूसरे कोने पर खड़ा था, अचानक कुछ महसूस हुआ। शायद उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। ऋषि ने मुड़कर देखा। उसी वक्त देखा गया कि घर का एक छोटा बच्चा, जो शायद छोटौन का बेटा दिखाया गया है, वह वहाँ खेल रहा था। तो बच्चा दौड़ता हुआ आया। बच्चे का ध्यान अपने गेंद पर था और अदिति का ध्यान झनक पर। बच्चा पूरी तरह रफ्तार से अदिति के भारी लहंगे पर टकराया। उस टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि अदिति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। विज्ञान का नियम था कि जिस पे गिरता है उसके हाथ अपने आप बचाव में के लिए आगे आते हैं। अदिति लड़खड़ाई। उसके हाथ में मौजूद वह कांच की कटोरी हवा में उछली। वह एक पल के लिए हवा में घूमी और फिर गुरुवास्कर से उसके चेहरे पर ही पूरी हल्दी आके खतरनाक एसिड वाली मिला हुआ पलटकर सीधा अदिति के ऊपर आ गिरी। हल्दी का वो गाढ़ा लेप अदिति के चेहरे के दाहिने तरफ हत्थे, गर्दन और पूरे खुले एक हाथों पर जा गिरा। एक पल के लिए सेट पर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सबको लगा कि बस हल्दी गिरी। यह तो शगुन होती है। लोग हंसने ही वाले थे, लेकिन अगले पल हंसी की जगह सबके दिल दहला देने वाली चीख ने ले ली। अब मम्मी बचाओ, क्या है, क्या जल रहा है? अदिति की आवाज़ सुननी तेज थी कि सेट के कांच हिल गए। चेहरा पकड़कर जमीन पर गिर गई। वह तड़प रही थी जैसे किसी ने उसे अंगारों पर लिटा दिया हो। वह केमिकल इतना तेज था कि गिरते ही उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अदिति की त्वचा लाल पड़ने लगी थी और वहाँ सफ़ेद फफोले उठने लगे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि पूरा का पूरा माहौल एकदम डर सा गया। अर्शी जो पास ही खड़ी थी वह दौड़ी। अदिति क्या हुआ मेरी बच्ची? ऋषि चिल्लाई। उसे लगा शायद गर्म चाय गिर गई है। वह अपनी साड़ी से अदिति का चेहरा पोंछने की कोशिश करने लगी, लेकिन अदिति उसे छूने भी नहीं दे रही थी। वह मत छुओ माँ, ऐसे तुम कुछ हो जाएगा। उस उत्सव मातम बदल गया। जी हाँ दोस्तों, चिल्लाकर पानी ही पानी वो चिल्ला रही थी। पूरा उत्सव मातम में बदल गया। म्यूजिक बंद कर दिया गया। मेहमान घबरा गए, लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के माहौल में एक शख्स था जो घबराया था। वह था हमारी हीरो यानी कि ऋषि। ऋषि एक पुलिस ऑफिसर है। उसकी ट्रेनिंग उसे सिखाया है कि पैनिक सिचुएशन में भी दिमाग कैसे ठंडा रखना चाहिए। ऋषि भागा, लेकिन वह अदिति को उठाने नहीं गया। उसकी पुलिसिया नज़रों से सबसे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी दिखाई दिया। ढूंढ रहा था कि आखिर इसे क्या हुआ है। उसने ज़मीन पर गिरी उस हल्दी पर नज़र डाली। आमतौर पर हल्दी फर्श पर गिरकर जम जाती है, लेकिन यह हल्दी फर्श पर गिरकर फेज कर रही थी, जैसे उसमें आग झाग निकल रहा हो। उसने तुरंत वह समझ लिया कि बाकी लोग नहीं समझ पाए। उसने पास ही खड़ी पड़ी वो खाली शीशी देखी जो धक्का लगते वक्त अदिति की कमर से गिर गई थी। अदिति को ऋषि का गंदा राज पता चलता है, जिसमें कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा हो जाता है। ऋषि के झनक के प्रति सपोर्ट, अदिति को चेतावनी और कई रहस्यों के खुलासे से होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी झनक में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां देखने को मिलता है कि अदिति को ऋषि का एक ऐसा राज पता चलता है जिससे कहानी में और हाई वोल्टेज ड्रामा पैदा होता है। यह एपिसोड ऋषि के झनक के प्रति सपोर्ट, अदिति को चेतावनी और कई रहस्यों के खुलासे से भरपूर होती है। एपिसोड की शुरुआत में अदिति को ऋषि के गंदे राज का पता चलता है जो उनके रिश्ते में दरार डाल देता है। ऋषि झनक का खुलकर सपोर्ट करता है और अदिति को सख्त चेतावनी देता है कि झनक के खिलाफ कोई चाल न चले। अदिति सदमे में है, लेकिन ऋषि का गुस्सा देखकर चुप रह जाती है। हालांकि उसे मन में बदले की आग भड़क रही है।
झनक को कॉलेज में मिष्टी और उसकी सहेलियों की साजिशों का सामना करना पड़ता है, जहां पे वे उसे बदनाम करने की कोशिश करती हैं। आयुष झनक का सपोर्ट करता है, उसका हाथ थामता है और डांस प्रैक्टिस के उसका साथ देता है, जिससे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है। ऋषि को आयुष और झनक की नज़दीकी से जलन होती है। वह मन में गुस्से से फुफकारता है और सवाल करता है कि झनक आयुष की मदद क्यों ले रही है। वहीं झनक को कॉलेज से मिष्टी और उसकी सहेलियों की साजिशों का सामना ऐसा करना पड़ता है जहां पे वो इसे बदनाम कर रही हैं। ऋषि चुप नहीं बैठता, वह आयुष झनक की प्रैक्टिस में अड़चन डालने का, खुद डांस में हिस्सा लेने का प्लान बनाता है। मिष्टी झनक को नशे वाली ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है, जिसमें झनक का होश होकर शादी का राज खोल देती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पे शुरुआत में जैसे उस परिवार में घर से होती है, जहाँ अदिति और ऋषि के झनक के प्रति गुप्त लगाव का पता लगाती है। ऋषि गुस्से में अदिति को धमकाता है झनक के खिलाफ कोई कदम ना उठाए, अन्यथा परिणाम भुगतेगी। अदिति सदमे में है, लेकिन मन ही मन बदला लेने की योजना बनाती है। नीलू से बात करते हुए कहती है कि झनक ने सब बर्बाद कर दिया। कॉलेज में मिष्टी बदनाम कर रही है उसे वही दूसरी तरफ 6 महीने के एनिवर्सरी का भावुक पल आता है। झनक मुंबई के टपकते कमरे में माँ की फोटो से लिपट कर रोती है। 6 महीने की शादी की एनिवर्सरी याद आती है। ऋषि उसे एनिवर्सरी मनाने के लिए बुलाता है, कहता है कि भले शादी ना बची हो, दोस्ती तो बाकी है। झनक खुद दुखी होकर कहती है कि अब इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऋषि उसे दोस्ती के नाम पर मनाता है। आयुष झनक का डांस प्रैक्टिस में साथ देता है। वहीं क्लाइमेक्स में दिखाता है कि कैसे क्लाइमेक्स में गुंडे झनक पर हमला करते हैं। ऋषि उसे बचाने दौड़ता है। झनक मिष्टी को मोड़ तो दोबारा जवाब देती है और उसका आत्मसम्मान सबको